दोस्तों इस लेक्चर में हम जो है इस डेरिवेशन को करेंगे और ये जो है डेरिवेशन हम गॉस लॉ की मदद से करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन की मदद से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, है ना। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। अब आज की क्लास में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टिंग होलो सिलेंडर और पाइप, नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर और पाइप। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन तीनों के लिए जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इन तीनों केसेस के लिए जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसका डेरिवेशन करूंगा और जैसे इसका डेरिवेशन होगा बिल्कुल उसी तरह से सेम डेरिवेशन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर का होगा और नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर या पाइप का होगा। तो यहां पर सॉलिड सिलेंडर की वजह से हम जो है कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और बिल्कुल सेम प्रोसेस बाकी दोनों का होगा। ये बात आपको समझनी है। तो चलिए इस डेरिवेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहां पर आप देख रहे हैं ये तीन केस, यानी कि कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टिंग होलो सिलेंडर और नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर। इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। बट वो कैसे होगा, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। चूंकि हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, चूंकि हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये बात आपको समझनी है बेटा कि जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ में जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा इन तीनों केसेस के लिए वो सेम बनने वाला है। ध्यान से देखेंगे भाई, मान लो ये सिलेंडर है और इसको जो चार्ज दिया गया है वो प्लस का चार्ज दिया गया है। अभी हम ऐसा मान लेते हैं, मान लो इस सिलेंडर को हमने प्लस चार्ज दिया है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इन तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम क्यों आएगा। लेट्स से इन तीनों, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज दिया, सिमिलरली इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है जी। सिमिलरली इसको भी पॉजिटिव चार्ज दिया। ये नॉन कंडक्टिंग केस है, तो नॉन कंडक्टिंग में जहां पर चार्ज देते हैं वो वहीं रह जाता है बेसिकली। अभी समझा देता हूं इसका क्या मीनिंग है। ये तीन केस है, तीनों केसेस का रिजल्ट सेम आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद डेरिवेशन बताऊंगा मैं, ठीक है जी। तो गॉस लॉ बोलता है कि अगर हम मान लो इस सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है। तो इसके पहले ये बात समझनी है, जब भी हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करते हैं, जब भी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करते हैं तो जो सारा का सारा चार्ज है वो कहां आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, देन ऑल द चार्ज comes on the surface, या all the charge will reside on the surface। बस आपको ये समझना है। तो जैसे हमने इस सॉलिड सिलेंडर को चार्ज दिया तो यहां पर जितना चार्ज है वो सरफेस के ऊपर आ गया। सिमिलरली ये कंडक्टिंग होलो है, हमने जितना भी चार्ज दिया वो भी इसके कहां आ गया, सरफेस पर आ गया। और इंसुलेटिंग के अंदर क्या होता है, जहां चार्ज देते हैं वहीं रह जाता है। तो यानी कि ये होलो था, होलो नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो यहां पर चार्ज दिया तो चार्ज देखो यहीं पर ही अंदर दिखाया गया है। अदरवाइज मैं इसको सरफेस पे दिखाता तो बाहर दिखा देता, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब हम जो है इसमें तीन केसेस पढ़ते हैं, तीनों के हम तीन केसेस पढ़ते हैं और वो तीनों केस जो है ना तीनों में सेम होंगे। तो मैं इसका बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान लो इनसाइड में गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, इसके सरफेस पर निकालेंगे। और तीसरा केस क्या होगा, मान लो आउटसाइड में कोई पॉइंट बनेगा तो उसकी वजह से हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये तीसरा केस हो गया। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। पहला केस तो इनसाइड, दूसरा सरफेस और तीसरा आउटसाइड दी सिलेंडर या आउटसाइड दी सरफेस। ये तीन केस से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या आप यहां पर बिल्कुल सेम चीज नहीं देख पा रहे हो, ये बात आपको समझनी है। इनसाइड में एक सिलेंडर बनेगा, देखो
ये इनसाइड में एक सिलेंडर बन गया, एक बन जाएगा इसके सरफेस पर और दूसरा बन जाएगा इसके बाहर, गॉसियन सरफेस। क्या इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है? इन दोनों में बहुत आराम से आप देख सकते हो सिमिलैरिटी है। ये अंदर सिलेंडर बनाया, ये भी अंदर सिलेंडर बनाया, इसके बाद दूसरा कहां बनाया? सरफेस पर, यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा सरफेस पर हो गया और तीसरा सरफेस के बाहर हो गया। तो इसीलिए इस केस में भी रिजल्ट सेम आएगा। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें भी ऐसे ही होगा। मान लो अंदर सिलेंडर बनेगा पहला, गॉसियन सरफेस बेसिकली, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा कहां बनेगा? सरफेस पर, तो दूसरा सरफेस पर, और तीसरा कहां बनेगा? इस सरफेस के बाहर बनेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो तीनों के जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है। ये तीसरा सरफेस बाहर जो बना, तीनों के जो डायग्राम है वो सेम है, इसीलिए तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम सीधा जो है डेरिवेशन पर चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद हम जो है कॉन्सेप्ट समझने के बाद डेरिवेशन करेंगे। तो जो डेरिवेशन करने वाला हूं मैं करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। इसकी वजह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो है ये सॉलिड सिलेंडर बना दिया है, और सॉलिड सिलेंडर बनाया, ये मैं इसका सेंटर बना देता हूं, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, और इस सॉलिड सिलेंडर को हमने क्या दिया है? चार्ज दिया है, और इसका ये जो है सिग्मा है। सिग्मा क्या होगा जी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। दिस इज दी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन में एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी चार्ज हम देंगे ये कहां आ जाएगा? इसके सरफेस पर आ जाएगा। जितना भी सॉलिड सिलेंडर को चार्ज देंगे वो कहां पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। अभी हमने समझा, ठीक है जी। सिग्मा हमें पता चल गया, सिग्मा क्या है हमारा? चार्ज अपॉन में एरिया। तो अब हम जो है इसके डेरिवेशन करेंगे। तो पहले कौन सा डेरिवेशन देखेंगे ये समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम इसमें 3 केस समझेंगे। तो पहला केस क्या होगा? केस 1। केस 1 क्या होगा? इनसाइड। केस 1 क्या करेंगे हम? इनसाइड में समझेंगे। इनसाइड। अब इनसाइड का क्या मतलब है ये जान लेते हैं भाई। इस सिलेंडर की जो रेडियस है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है, लेट्स से वो कैपिटल आर है। तो आप क्या करोगे? इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। केस 1 क्या है? इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है, जो रेडियस है स्मॉल आर, ये क्या है? कैपिटल आर से कम है। इसका ये मीनिंग है, ये आपको समझना है। तो जब ये मीनिंग आया इसका, तो हम क्या करेंगे? इसमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो लेट्स से कि मैंने जो है इसका एक गॉसियन सरफेस बनाया। मैंने जो है एक गॉसियन सरफेस बना दिया, मान लो ये बनाया इनसाइड में। मान लो गॉसियन सरफेस बनाया, और इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है ये है स्मॉल आर। ये गॉसियन सरफेस है, ध्यान रखना, केस 1 पढ़ रहे हैं। जो स्मॉल रेडियस आर है वो कैपिटल आर से कम है, इनसाइड में आया। तो मुझे क्या करना है? अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो लेट्स से कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखो, चूंकि ये जब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं तो गॉस लॉ हमारा क्या था? वो था फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E into ds that is equal to Q in net divided by epsilon naught। ये हमारी गॉस थ्योरम थी या गॉस लॉ था।
इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो सभी चार्जेस की वजह से थी, और जो चार्ज होता था वो सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज हम लेते थे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो सभी चार्जेस की वजह से होती थी, चाहे चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर हो चाहे गॉसियन सरफेस के अंदर हो। दूसरा जो क्यू इन था, जो नेट चार्ज था, वो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेना था। तो मैंने यहां पर गॉसियन सरफेस बनाया है। अब इस गॉसियन सरफेस पर मैं 3 केस लूंगा और वो कौन कौन से होंगे उनको समझना है। भाई मान लो पहला सरफेस ये ले लिया गॉसियन सरफेस, दूसरा ये सरफेस ले लिया, और तीसरा आपका ये सरफेस ले लिया। 3 एरिया बनना है, 3 सरफेस एरिया। तो यहां पर मान लो इसका छोटा सा एरिया लोगे तो इसका ऊपर एरिया वेक्टर बनेगा ये ds। इस केस में लेट से ये छोटा सा एरिया लिया आपने गॉसियन सरफेस पर, तो ये इसका एरिया वेक्टर बन गया। सिमिलरली इसका छोटा सा एरिया लोगे तो इसका एरिया वेक्टर यहां बन जाएगा, जैसा कि हमने पहले इनफाइनाइटली चार्ज वायर के केस में किया था। अब चूंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भाई हर जगह। हर जगह बोले तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बाहर की तरफ बनेगी, ऐसे। अब ये समझना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ भी बनेगी, क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ भी बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी, गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें कहां लेनी है, सभी जगह लेनी है। ठीक है, तो लेट से कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी भाई, तो अंदर की तरफ बनाई तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। इस केस में बनाई तो भाई जब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रही है इस वाले सरफेस से, इससे बनाई तो इधर आ जाएगी। मतलब मैं इस तरह से बना रहा हूं, मान लो इस वाले सरफेस पे बनाया तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले ली, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब यहां पर मैं φ1 अगर देखता हूं तो φ1 क्या होगा, देखो पहला सरफेस है, एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। सीधा लिख लेते हैं φ2 कितना होगा, φ2 जो है दोनों के बीच में जो एंगल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो इस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, φ2 E इंटू ds, 180 डिग्री है तो माइनस का आ जाएगा साइन, यानी कि ऐसे लिख लो cos 180 डिग्री, और ये इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो यहां पर माइनस में E इंटू ds, ये आ गया बेसिकली। ठीक है, इसके बाद φ3 क्या है, देखो अच्छा सॉरी, इसमें ये एरिया वेक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रही थी, वो इस डायरेक्शन में बन रही थी, या इसको अंदर लेंगे तो इस डायरेक्शन में बनेगी। यहां गलत हो गया था, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो φ3 के लिए जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो φ3 भी कितना आ गया, 0 आ गया। उम्मीद करता हूं यहां पर इस केस में कोई समस्या नहीं है। ये आपको पता चला, केस 1 में मैंने तीनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, सॉरी फ्लक्स निकाला, तो इसमें φ1 0 आ गया, φ2 हमारा आ गया माइनस E डॉट इंटू ds, क्लोज इंटीग्रेशन, और φ3 आ गया 0। तो अगर मैं नेट फ्लक्स निकालता हूं फाई नेट, तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, वो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 तो हमारा 0 है, φ2 हमारा कितना आया, माइनस E इंटू ds, और ये क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस φ3 कितना आया, 0। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, जो फाई नेट है वो किसके इक्वल है, माइनस E इंटू ds, और ये क्लोज इंटीग्रेशन आया, दैट इज इक्वल टू, अब गॉस लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो, गॉस लॉ कह रहा था E इंटू ds का जो क्लोज इंटीग्रेशन निकालते हैं वो क्यू इन नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था, क्यू इन नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था। अब गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए।
अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए? चार्ज। अब ये तो आपका गॉसियन सरफेस था, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है? नहीं। तो यहां पर बेसिकली जो क्यू इन है वो क्या है? जीरो। तो अगर क्यू इन जीरो है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ई इंटू डी एस दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, ध्यान से देखो, क्या एरिया जीरो हो सकता है? क्या एरिया जीरो हो सकता है? नहीं, ये जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? जीरो। यानी कि इनसाइड में, सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो। कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के केस में, जैसे कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या रहेगी? जीरो। अगर मैं कंडक्टिंग होलो लूंगा तो यहां पर समझ लो इसमें भी चार्ज क्या जाएगा? सरफेस पर रहेगा, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस केस में सारा का सारा चार्ज तो बाहर ही है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो उम्मीद करता हूं इन तीनों में आपको यह पता चला, जो पहला सरफेस मैंने बनाया है तीनों केसेस का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? जीरो आ गई। ठीक है जी। तो केस वन हमने देखा, जिसमें क्या लिया था? इनसाइड। इनसाइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होगी, तो यानी कि क्योंकि चार्ज जीरो है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर, मान लो कंडक्टर है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो होगी, और सारा का सारा चार्ज कहां पर आएगा? कंडक्टर के ऊपर आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है जी। तो ये था केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 की बात करेंगे, तो केस नंबर 2 बेसिकली यहां पर क्या था? केस नंबर 3 लिया था, मैं केस नंबर 3 पहले ले लेता हूं, इसको जो है केस नंबर 3 ले लेते हैं। क्या करेंगे हम केस नंबर 3 में? अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी सिलेंड्रिकल सरफेस निकालना है। तो भाई पहले हम सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। यहां देखेंगे, ये बना दिया हमने सिलेंड्रिकल सरफेस। इसके बाद ये सेंटर वाली लाइन है, ये रेडियस कैपिटल आर। ध्यान से देखेंगे, अब क्या होगा? इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई, इसके ऊपर ये चार्ज है भाई, अब हम क्या करने वाले हैं? केस 3 में जो रेडियस है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर लेंगे, यानी कि ये कहां बनेगा? आउटसाइड। आउटसाइड। ठीक है जी। तो अब आउटसाइड लेंगे तो ये सिलेंडर बाहर की तरफ बनाएंगे हम गॉसियन सरफेस। तो ध्यान से देखो भाई, लो भाई साहब थोड़ा सा ये बना दिया गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही है। मैंने जो है गॉसियन सरफेस कहां बना दिया? बाहर की तरफ। अब यहां पर ये जो रेडियस है, लेट्स से स्मॉल आर है, अभी भी स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर ले लो या आर डैश ले लो, जो भी है, ये आर बेसिकली वेरिएबल है भाई, ये आर जो है वेरिएबल है।
तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो यहां पर ये स्मॉल आर या आर ओ ले लो, चलो आर ओ, तो ऐसे ले लेते हैं, स्मॉल आर यहां पर क्या है, आर नोट के है, बिना बना दिया। तो यानी कि आर नोट जो है कैपिटल आर से ज्यादा है, और यहां पर जो स्मॉल आर है वो आर नोट है। ये आर जो है मैंने वेरिएबल बनाया है, तो यहां पर भी ऐसे ही कर लेते हैं, इनसाइड में ये आर आई हो गया। तो आर जो है तुम्हारा किसके इक्वल है, आर आई के। तो बेसिकली स्मॉल आर तुम्हारा क्या बन गया, वेरिएबल। तो जब इनसाइड हो गया तो आर आई जो है कैपिटल आर से कम है, और यहां पर इस केस में जो स्मॉल आर है वो आर नोट है, और आर नोट क्या है, कैपिटल आर से ज्यादा है, तो आउटसाइड बन गया। तो अब इस केस में भी मैं क्या करूंगा, 3 केस लूंगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ऐसे ही उस साइड बनेगी। अब उस साइड में बनाऊंगा नहीं, वो आप खुद बना लेना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है इस पे मैं 3 केसेस लूंगा। कौन कौन से 3 केस लूंगा भाई, एक सरफेस मेरा ये हो जाएगा, लेट से एक सरफेस मेरा ये हो जाएगा, और एक सरफेस मेरा इस डायरेक्शन में यहां पर हो जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा। अब यहां पर देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहां पर एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल। तो मेरे पास 3 जो है सरफेस हो गए। तो मान लो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो तीनों की वजह से मैं क्या निकालूंगा, फ्लक्स निकालूंगा। तो φ1 क्या हो गया, 0, डायरेक्ट लिखेंगे। φ2 कितना हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, ठीक है जी। cos 0 आ गया, cos 0 1। φ3 कितना आ गया, 0। φ3 कितना आ गया, 0। तो अब फाई नेट कितना बनेगा, फाई नेट कितना बनेगा जी, फाई नेट हो जाएगा बेसिकली φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब ये 0 है, ये 0 है, तो आपका φ2 मिलेगा आपको सिर्फ, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिखेंगे किसका, E इंटू डी एस का। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है फाई नेट लिखेंगे, फाई नेट जो हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, दैट इज इक्वल टू, गॉस थ्योरम क्या कह रहा था, क्यू इन नेट, क्यू इन नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन नेट कितना है, चूंकि इस केस में हमने क्या लिया था, सिग्मा लिया था। सिग्मा क्या था, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। तो लेट्स से कि जो सिलेंडर था उसके ऊपर जो चार्ज था वो टोटल चार्ज था। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर जो क्यू इन नेट है, अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, E इंटू डी एस दैट इज इक्वल, क्यू इन नेट क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। अब एरिया कितना होगा, अब इसका एरिया कितना होगा भाई, ये इसकी रेडियस हो गई स्मॉल आर नॉट, बेसिकली आर नॉट, और लेट से इसकी जो लेंथ है वो एल ले ली, इसकी लेंथ कितनी ले ली सिलेंडर की, एल ले ली। तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गई जैसे पहले वाले केसेस में किया था, और इंटीग्रेशन हुआ ds दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सरफेस एरिया किसका लेना है ये समझना है, E इंटू डी एस, ये सरफेस एरिया आप किसका लोगे ये हमें देखना है। अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ हो गया यहां पर भाई, ये जो सरफेस एरिया था यहां पर चार्ज अपॉन में सरफेस है, तो चार्ज तो इस वाले सिलेंडर पर है ना जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो वही गड़बड़ हुआ, इसको जो है करेक्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका आर, ये भी आर, बाकी ठीक है। यहां पर
ई इंटू, अब ये जो सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर नॉट इंटू एल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया सिग्मा आर अपॉन में सिग्मा कैपिटल आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर नॉट। ये ई कहां आया, आउटसाइड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आई है, आउटसाइड में, ये ध्यान रखना है, सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास ये दो चीज बन गई, एक फॉर्मूला ये बन गया और इनसाइड में 0 आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली केस 3 हमने पहले किया है। अब केस 2 की बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, केस 2 की बात करेंगे। केस 2 क्या है, केस 2 जो है सरफेस पर है, एट सरफेस। एट सरफेस का मतलब है जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के है तो अब बेसिकली हम इसको अगर वेरिएबल के टर्म से बनाए, चूंकि मैंने आर क्या लिया था, आर नॉट माना था आउटसाइड के लिए, तो क्या मैं ई इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख सकता हूं, सॉरी ये। अब बेसिकली इस आर को हम वेरी कर सकते हैं, ये वेरिएबल है। अब आर जो है अगर मैं कैपिटल आर ले लूं, यानी कि सरफेस पर लूंगा, तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस वो कितना आ जाएगा जी, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे, कैपिटल आर से कैपिटल आर उड़ेगा, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना आया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आया, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बेसिकली आर नॉट लिख लो चाहे तो आउटसाइड। ठीक है जी, तो यहां पर इस बेसिकली स्मॉल आर जो है, लेट से आर इनसाइड है, यहां पर रेडियस स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के इक्वल है, यहां पर स्मॉल आर जो है आर नॉट के इक्वल है। ये बेसिकली यहां पर आपको समझना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई कि किस तरह से केस 2 बनाया है। अब यहां ध्यान से देखेंगे, केस 2 जो हमने देखा है बेसिकली, यहां पर जब सरफेस बेसिकली जो केस 3 है तो आउटसाइड है और केस 2 सरफेस पर है। तो जब सरफेस की बात होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के लिए होगी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा कंडक्टिंग होलो में। यहां पर नॉन कंडक्टिंग होलो में सारा का सारा चार्ज इनसाइड में ही है, तो अगर सरफेस पर भी देखेंगे तो ये सारा चार्ज है इसके अंदर ही है। इसके सरफेस पर देखेंगे तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर ही रहेगा, तो हम जो है गॉसियन सरफेस इसी को मानेंगे। सिमिलरली इसमें भी गॉसियन सरफेस ये मानेंगे, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो है सारा का सारा चार्ज रहेगा। ऐसे ही यहां पर भी जब गॉसियन सरफेस पर लेंगे तो सारा का सारा चार्ज जो है बेसिकली सिलेंडर के अंदर ही रहेगा। इसीलिए हम तीनों का जो फॉर्मूला है वो सेम रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सिमिलरली आउटसाइड में देखो ये केस, आउटसाइड में देखो ये केस, आउटसाइड में देखो ये केस, तीनों जो है बराबर हैं, तीनों बिल्कुल सिमिलर हैं, इसीलिए इन तीनों का जो डेरिवेशन है वो सेम आता है। क्लियर है? तो अगर यहां पर ये बात क्लियर हुई तो हम जो है इसमें एक और चीज समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, यानी कि यही जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो आर है ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल है।
ये आर क्या है भाई, वेरिएबल है, तो इसका एक जो है हम वो बना लेते हैं, क्या, ग्राफ। ठीक है, तो अब हम इसका जो है ग्राफ बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है स्मॉल आर, ये वेरिएबल है। ठीक है जी, और यहां पर बेसिकली ये रेडियस है कैपिटल आर। तो अब हम जो है इसका ग्राफ देख लेते हैं। केस वन था, केस वन क्या था, जब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो, तो यहां से यहां तक तो जीरो मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो। ठीक है जी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो मैक्सिमम मिल जाएगी, लेट से सरफेस पर मैक्सिमम। इसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमने लिखा था ना, जो इस स्मॉल आर लेट से आर आई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। स्मॉल आर जब कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब स्मॉल आर जो आर नॉट के इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। तो यहां से आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर नॉट के क्या है, इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इनवर्स रिलेशन बनेगा ये। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से आप बना लोगे। इस केस में स्मॉल आर जो है, ये आर, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, यहां पर आर इज आर आई है। यहां वाले केस में स्मॉल आर जो है किसके इक्वल है, आर नॉट के। बेसिकली ये चीज आपको समझनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या है, जीरो। यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल है तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर नॉट के इक्वल, मतलब आर नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर एक ये डेरिवेशन, बेसिकली इसके एक केस ये हो गया, एक केस आपका ये हो गया, तो तीन केस बन गए हमारे। इन तीनों केसेस में हमें ये पता चला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली कौन से पॉइंट पर कहां होगी। तो उम्मीद करता हूं ये जो डेरिवेशन है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अगर आपका इसमें कोई डाउट भी होगा तो वो डाउट भी आपका क्या हो गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। तो अगर आपका डाउट इसमें सॉल्व हुए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, कहीं भी, और फिजिक्स में डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने